Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on complex number. Complex number is a number is of the form z is equal to a plus aorta b, where a and b are the real number and aorta is the imaginary unit. यानी आपके पास कोई भी नंबर है जिसकी फॉर्म आपके पास a प्लस एओटा b की फॉर्म होगी, यानी ऐसा नंबर जिसके अंदर एओटा इन्वॉल्व होगा, उस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और इसमें जो a है और जो b हैं, ये दोनों नंबर जो हैं ये रियल नंबर होते हैं, यानी r को बिलोंग करते हैं। और जो एओटा है वो आपके पास इमेजिनरी यूनिट है, और एओटा की जो वैल्यू है यानी उसको जो हम डिनोट करते हैं, एओटा बराबर होता है -1 स्क्वायर रूट। यानी कम्प्लेक्स नंबर की जो एग्जिस्टेंस है वो ये है कि जब भी आप किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो आपके पास कोई ना कोई नंबर रियल लाइन के ऊपर ही आता है। लेकिन जब आप किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो डिफाइन नहीं होता, इसलिए हम -1 का माइनस का स्क्वायर रूट अलग कर लेते हैं और जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर रूट अलग कर लेते हैं। तो जो जैसे फॉर एग्जांपल -7 है तो माइनस का स्क्वायर रूट अलग कर लिया, 7 का स्क्वायर रूट अलग कर लिया। अब 7 का स्क्वायर रूट तो एग्जिस्ट करेगा, वो रियल लाइन के ऊपर होगा, लेकिन -1 का स्क्वायर रूट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट डिफाइन है, इसलिए हम उसको डिनोट कर देते हैं किससे? एओटा से, यानी एओटा इज द इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी यूनिट। तो ऐसा नंबर जब नेगेटिव नंबर का, नेगेटिव वैल्यू का आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर की एग्जिस्टेंस होती है। तो कम्प्लेक्स नंबर की जो जनरल फॉर्म है वो आपके पास a प्लस एओटा भी होती है। इसमें a और b दोनों रियल नंबर्स होते हैं, एओटा जो है वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है। और इस a को, इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कहते हैं, और b जो है वो क्योंकि वो एओटा के साथ है, एओटा का कोएफिशिएंट है, इसलिए हम उस कम्प्लेक्स नंबर का वो उसको इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। और कम्प्लेक्स नंबर को यूजुअली हम z से डिनोट करते हैं, और जो a है वो रियल पार्ट है तो उसको हम z का रियल पार्ट यानी आर ई ऑफ z से भी डिनोट कर सकते हैं, और जो b है वो इमेजिनरी पार्ट है तो इसको हम आई एम ऑफ z से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर 4 - 9 एओटा हो तो इस कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो 4 है और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो -9 हो जाएगा। और कोई भी कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ इमेजिनरी यूनिट इज कॉल्ड प्योर इमेजिनरी नंबर। यानी कोई भी आपके पास रियल कांस्टेंट हो, अगर उसके साथ एओटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम इमेजिनरी नंबर कहेंगे। तो कोई भी मिसाल जैसे z इज इक्वल टू 6 एओटा है तो ये प्योर इमेजिनरी नंबर है, लेकिन एओटा जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई 6 के साथ हो रहा है, इस वजह से ये आपके पास 6 एओटा जो है यानी इमेजिनरी यूनिट जो है वो मल्टीप्लाई होगा जब रियल नंबर से, तो आपके पास ये जो पूरा नंबर बनेगा वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। इसी तरीके से आपके पास कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर हैं उनकी इक्वलिटी को देखते हैं कि जैसे दो कम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास बराबर हैं, यानी अगर एक कम्प्लेक्स नंबर z1 बराबर है a1 प्लस एओटा b1 और z2 बराबर है a2 प्लस एओटा b2, ये तब इक्वल होंगे अगर आपके पास इसका रियल पार्ट के इक्वल हो जाए और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाए। यानी a1 जो है वो a2 के बराबर हो जाएगा और b1 जो है वो b2 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो बराबर हो जाएंगे। The totality of the complex number or the set of complex number is usually denoted by symbol c, because any real number can be written as z is equal to a plus 0 iota. तो we see that set of real number is a subset of c। तो यहाँ से आपको पता लगा कि जो रियल नंबर्स का सेट है वो कम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। तो इट मीन्स यहाँ से ये पता लगा कि सबसे बड़ा सेट जो आपके पास होता है वो c का होता है, कम्प्लेक्स नंबर का होता है, और उसका जो है सबसेट वो r होता है। और इसी तरह r के सबसेट रैशनल, इरेशनल होते हैं, और इसी तरह इंटीजर्स और नेचुरल नंबर एंड सो ऑन। तो यहाँ से ये भी रिजल्ट आपने ज़हन में रखना है कि हर रियल नंबर को हम कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी हर रियल नंबर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन हर कम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर नहीं हो सकता। जैसे मिसाल के तौर पर अगर 5 है तो 5 को लिख सकते हैं 5 प्लस 0 एओटा, लेकिन अगर आपके पास 4 प्लस 3 एओटा है तो इसको आप रियल नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि इसके अंदर एओटा इन्वॉल्व हो गया। उसी तरीके से अब जैसे हम दो नंबर्स को, रियल नंबर्स को हम जमा भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, ज़रब भी दे सकते हैं और तकसीम भी कर सकते हैं, तो इसी तरीके से हम कम्प्लेक्स नंबर्स में भी इस तरह के ऑपरेशन जो है वो डिफाइन है, जिनको हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। यानी अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, अगर वो उनको हमने जमा करना है तो कैसे ऐड होंगे? उसका रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा और उसका इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि एओटा यहाँ से कॉमन आ जाएगा। इसी तरह सब्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्योंकि ये भी a प्लस एओटा b है, 1 है a2 प्लस एओटा b, तो दो फैक्टर टाइप्स हैं, तो मल्टीप्लाई कैसे होंगे? a1 a2 से होगा, फिर a1 एओटा b2 से होगा, फिर एओटा b1 a2 से होगा, फिर एओटा b1 एओटा b2
टू से होगा, एओर्टा इंटू एओर्टा, एओर्टा स्क्वायर होता है जो कि -1 के बराबर होता है, तो वो आपके पास ये A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस एओर्टा जो है वो कॉमन आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास ये कम्प्लेक्स नंबर हासिल हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम डिवाइड करेंगे तो एक कम्प्लेक्स नंबर दूसरे कम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, और उसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने का तरीका ये होता है कि आपके पास जो अगर डिनोमिनेटर के अंदर A2 प्लस एओर्टा B2 है, तो आप प्लस में है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। अगर A2 माइनस एओर्टा B2 होता तो हम फिर प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस वाले से डिवाइड करेंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी डिनोमिनेटर्स में जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें, जो न्यूमिनेटर्स में नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास इस टाइप का जो है वो कम्प्लेक्स नंबर हासिल हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास लाज हैं, जैसे नंबर्स के अंदर कम्यूटेटिव लाज होता है और एसोसिएटिव ला और डिस्ट्रीब्यूटिव ला, इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर भी ये होल्ड होते हैं कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, अगर उनको आप जमा कर रहे हैं Z1 जमा Z2 या आप Z2 जमा Z1 करें, आंसर सेम आएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी होता है, Z1 को अगर Z2 से मल्टीप्लाई करें या Z2 को Z1 से करें, आंसर जो है वो सेम आएगा। इसी तरह एसोसिएटिव ला होता है कि तीन कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, पहले दो को जमा करें बाद में तीसरे में जमा करें, या पहले दो को जमा कर लें बाद में तीसरे में जमा करें, आंसर सेम आएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी होता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव ला जो है वो भी कम्प्लेक्स नंबर्स में होल्ड होता है। उसके बाद जैसे एग्जांपल है, ये देखें आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर अगर दिए हों, एक दिया हुआ है 2 + 4 एओर्टा और दूसरा दिया हुआ है -3 + 8 एओर्टा, तो अगर आप इनको जमा करना चाहेंगे तो जमा कैसे होंगे, सिंपल सा है कि 2 रियल पार्ट -3 में ऐड हो जाएगा और 4 जो है इमेजिन पार्ट वो 8 में ऐड हो जाएगा, तो आपके पास 2 - 3 -1 4 + 8 12 एओर्टा, यानी ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जब दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन सिंपल जैसे फैक्टर्स में करते हैं, तो 2 जो है वो -3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ उन्होंने देखे ना 2 + 4 एओर्टा को -3 से अलग किया, फिर 2 + 4 एओर्टा को 8 एओर्टा से अलग मल्टीप्लाई किया, फिर ये मल्टीप्लाई हो गए और फिर जो टर्म्स एक जैसी हैं उनको इकट्ठा कर लिया, इसमें एओर्टा वाली सेम है इनको ऐड कर लिया, और आपके पास ये दो कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास होता है ज़ीरो एंड यूनिटी। अब ज़ीरो एंड यूनिटी का मतलब है कि आपके पास जैसे ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर होता है, ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जिसके दोनों पार्ट ज़ीरो हों, 0 + 0 एओर्टा जो कि 0 के बराबर होता है। इसी तरह यूनिटी आपके पास जैसे 1 होती है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, तो वो आपके पास यूनिटी 1 है तो 1 को लिख सकते हैं 1 + 0 एओर्टा। इसका मतलब है ये जो 1 + 0 एओर्टा है तो ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव जो है वो आइडेंटिटी है, और 0 + 0 एओर्टा जो है वो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी होगी, क्योंकि आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को जब 0 + 0 एओर्टा में ऐड करेंगे तो आपके पास वही कम्प्लेक्स नंबर आएगा, और जब आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को 1 + 0 एओर्टा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास दोबारा वही कम्प्लेक्स नंबर आएगा। इसलिए 1 जो है यानी 1 + 0 जो है वो आपके पास मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी है, और जो 0 0 है वो आपके पास एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी है। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्जुगेट के किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो है वो कॉन्जुगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर z है तो ऐसा अदर कम्प्लेक्स नंबर जो obtained होगा बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इट्स इमेजिनरी पार्ट, यानी उसके इमेजिनरी पार्ट जो हैं उसके साइन चेंज कर दें। यानी अगर आपके पास देखें z जो है वो अगर a + एओर्टा b होगा तो उसका कॉन्जुगेट जो होगा वो b की जगह आप -b को रिप्लेस कर दें, यानी जो उसका इमेजिनरी पार्ट होगा उसको आप उसका साइन चेंज कर दें तो वो उसका कॉन्जुगेट हासिल हो जाएगा, और उसको हम डिनोट करते हैं z बार से, यानी z के ऊपर आपने बार लगा देना है। जैसे देखें अगर a + एओर्टा b है तो z बार जो होगा वो a - एओर्टा b हो जाएगा। अब z बराबर है अगर 6 + 3 एओर्टा तो z बार जो होगा वो 6 - 3 एओर्टा हो जाएगा। इसी तरह z अगर आपके पास -5 - एओर्टा है तो z बार आपको हो जाएगा -5 + एओर्टा, यानी उसके इमेजिनरी पार्ट के अंदर आपने साइन चेंज करने हैं, रियल पार्ट एज इट इज़ रहेगा। और इसी तरीके से अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर रियल है तो जब उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसमें इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है, इट मीन कि वो उसका कॉन्जुगेट भी वही आएगा। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकला कि जो कम्प्लेक्स नंबर है अगर वो रियल है तो उसका कॉन्जुगेट जो है वो इटसेल्फ होता है। और फिर इसी तरीके से अगर दो कम्प्लेक्स नंबर जमा हो रहे हैं या ज़रब हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं या तकसीम हो रहे हैं तो उनके कॉन्जुगेट जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, यानी Z1 के ऊपर अलग और Z2 के ऊपर अलग, जमा में या माइनस में या मल्टीप्लिकेशन करें या डिवाइड करें। और इसी तरीके से जब Z कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट 2 दफ़ा लेंगे तो दोबारा वापस कम्प्लेक्स नंबर हासिल हो जाता है, क्योंकि जब आपने फ़र्ज़ किया b की जगह रिप्लेस करा -b, फिर -b की जगह b लगाया तो इटसेल्फ वापस आ गया। इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी ये भी है कि आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है और फिर अगर आप कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट में ऐड करेंगे या उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा रियल नंबर ही आएगा। तो ये याद रखें, आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को आप उसके कॉन्जुगेट में जमा करें या ज़रब करें तो उसका आंसर जो है वो रियल नंबर आता है।
और इसी तरीके से अगर आपके पास कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उनको जमा करें तो देखें यहाँ से 2a कैलकुलेट हुआ है, तो यहाँ से a की वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो सकती है, यानी z जमा जेड बार ओवर 2। और इसी तरह z माइनस जेड बार करेंगे तो यहाँ से b की वैल्यू निकलेगी z माइनस जेड बार ओवर 2a उल्टा। थैंक यू।